एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को निशाना ना बनाए जेडीयू, और जेडीयू अपना फैसला लेने के लिए आजाद है। ये कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा का। ये बयान उन्होंने इस बात पर दिया कि जेडीयू नरेंद्र मोदी को निशाना ना बनाए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के मामले को लेकर। इस मामले में यशवंत सिन्हा बीजेपी के ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो सामने निकल कर आए। उन्होंने कहा कि जेडीयू अपना फैसला लेने के लिए आजाद है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। जानते हैं बिहार में इसको लेकर क्या हलचल है। प्रकाश, शिवानंद तिवारी का बयान आया, लेकिन उन्होंने बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया दी इस मामले पर। उन्होंने कोई बहुत उत्तेजित बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये तो उनकी व्यक्तिगत राय है। क्या इसी तरह का रुख है जेडीयू का बिहार में भी? जिस तरह से यशवंत सिन्हा का खुलकर नरेंद्र मोदी के बचाव में आना और उसके बाद जेडीयू प्रवक्ता शिवानंद तिवारी जो जाने जाते हैं कि बीजेपी हो या फिर इस तरह के आरएसएस से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, उसमें खुलकर बोलते हैं। लेकिन पहला मौका है जब शिवानंद तिवारी थोड़ा बचकर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पे यशवंत सिन्हा को निशाने पर न लेके, बल्कि उनका कहना है कि ये वो होते कौन है, वो किस हैसियत में ये बयान दे रहे हैं। अगर वो बयान दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जब तक बयान नहीं आएगा तब तक वो इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। तो ये एक तरह से साफ हो चुका है कि जब तक बीजेपी की तरफ से अब सीधे तौर पे बयान ना आए, क्योंकि राजनाथ सिंह के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात और फिर उसके बाद बड़े ओहदा देने की बात, उसको जेडीयू लगातार देख रही है और एक तरह से इस पर अपनी सीधे खुलकर प्रतिक्रिया देने से बचना चाह रही है। जी, तो सीधे प्रतिक्रिया देने से फिलहाल जेडीयू बचना चाह रही है। इंतजार है कि बीजेपी इस पर कोई बयान दे। यशवंत सिन्हा ने बयान दिया इस पर, लेकिन और ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल रुक करते हैं अहमदाबाद का। वहां से हमारे साथ मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह भी। ब्रजेश, नरेंद्र मोदी कह चुके हैं बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। अब यशवंत सिन्हा खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम घोषित होना चाहिए। तो क्या हलचल गुजरात में है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से टाइमिंग सियासत में काफी महत्वपूर्ण होती है, और अगर पिछले 2 दिनों के समीकरण को देखें, एक दिन पहले दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिलने जाते हैं नरेंद्र मोदी, और एक शिष्टाचार मुलाकात को पूरी तरीके से 2014 लोकसभा चुनाव से दोनों नेता जोड़ देते हैं। कहते हैं कि ये जो मुलाकात के दौरान 2014 लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई, और उसके बाद से अगले दिन यशवंत सिन्हा का बयान आता है और वो कहते हैं कि भाई मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए, जेडीयू को जो करना है कर ले। तो यह एक वेल सिंक्रोनाइज्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है, जिसके तहत कहीं न कहीं बीजेपी में भी इस बात की तैयारी चल रही है कि मोदी को अपने ट्रम्प कार्ड के तौर पर, जो कैंपेन कमेटी प्रमुख के तौर पर तो बात थी, एक प्राइम कैंडिडेट के तौर पर भी आगे रखा जाए। और इस समीकरण के तहत अगर जेडीयू बिदक के अगर वो भागना चाहती है तो भागे, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर इस बात की तैयारी जरूर चल रही होगी कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे रखा जाएगा तो नीतीश कुमार का क्या रुख होगा। तो घाटे और नफे दोनों का समीकरण, दोनों का जो सोट एनालिसिस है, दोनों ही पार्टियां कर रही होंगी। और इसी के तहत लगता यह है कि आज की तारीख में यशवंत सिन्हा ने इस तरह का प्रोवोकेटिव बयान दिया है। जहां तक गुजरात की तैयारी का सवाल है, कहीं ना कहीं संकेत लगातार मिल रहे हैं कि मोदी अब जो है यहाँ पर जो अपने काम है, जो गुजरात में राज्य सरकार के हिसाब से धीरे धीरे उनको समेटने में लगे हुए हैं। तैयारी जरूर है अगले कुछ दिनों में उनकी अपनी भूमिका को राष्ट्रीय मंच पर, जो सियासत का राष्ट्रीय मंच है, उस पर बढ़ाने की। इस तरह के यहाँ से भी लगातार हिंट्स ऐसे मिल रहे हैं। सुमेरा जी, तो गुजरात में भी संकेत मिल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर उनकी बड़ी भूमिका बीजेपी की तरफ से हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कल जब वो मुलाकात करने के लिए राजनाथ सिंह से आए थे, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2014 के चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। ये नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा था कि वो बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कह दिया कि वो हाजिर हैं राजनाथ सिंह से इस पूरे मामले को लेकर। आज यशवंत सिन्हा ने लेकिन बड़ा बयान दिया है। पहली बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता निकलकर सामने आए हैं यशवंत सिन्हा, और उन्होंने खुलकर कहा है कि जेडीयू आजाद है अपना फैसला लेने के लिए अगर वो नरेंद्र मोदी का लगातार विरोध करते रहेंगे, क्योंकि जेडीयू की तरफ से लगातार विरोध होता रहा है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के मामले को लेकर। लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है फिलहाल, इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी विजय विद्रोही जुड़ गए हैं। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं कल का घटनाक्रम, आज यशवंत सिन्हा का ये बयान और फिर जेडीयू की प्रतिक्रिया बहुत संभली हुई। देखिए, कुल मिलाकर कल जो 1.5 घंटे की मुलाकात हुई थी राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच में, उससे एक तरह से संकेत मिले थे कि शायद नरेंद्र मोदी को किसी तरह का संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या बाद में प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की बीजेपी सोच सकती है। लेकिन इस पर संघ का मुहर लगनी बाकी है, बीजेपी संसदीय बोर्ड की मुहर लगनी बाकी है, अगर वाकई में इस तरफ दिशा में काम होता है। लेकिन यशवंत सिन्हा सरीके जो बड़े नेता हैं, जो अभी से सवाल उठाने लगे हैं और जो भी एक तरह से मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार
बनाया जाए, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी कुछ लोग जुट रहे हैं, या फिर बीजेपी को लगता है कि एक बड़ा चेहरा उनके सामने होना चाहिए। राजनाथ सिंह की नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनाव तो बीजेपी लड़ सकती है, लेकिन बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है। बीजेपी के हालांकि दूसरे नेता नीति की बात करते रहे, लेकिन पहले अटल जी हो चाहे फिर लालकृष्ण आडवाणी 2004 में, बीजेपी हमेशा एक नेता को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ती रही है। और आज की तारीख में भी बीजेपी के दूसरे नेताओं को लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी दो वजह हो सकती है यशवंत सिन्हा की। एक, उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हो सकता है स्वीकृति हो जाए, तो उस लाइन में उनको उनकी जय जयकार करने में सबसे आगे यशवंत सिन्हा हो जाए। और दूसरा, कहीं ना कहीं स्थानीय राजनीति या क्षेत्र की राजनीति भी हो सकती है, जिसमें नीतीश कुमार को यशवंत सिन्हा उस रूप में पसंद नहीं करते रहे हैं। और अब सीधा अब नीतीश कुमार के पाले में गेंद डाल दी है अभी से ही कि आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। अभी तक नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर खेलते रहे, और अभी जो जनता दल यूनाइटेड की जो टिप्पणी आई है उससे लगता है कि वो अब बैक फुट पर है, क्योंकि उन्हें ये एक सदा हुआ मुझे लगता है कि राजनीतिक टिप्पणी है, एक सोची समझी एक परिपक्व टिप्पणी है, क्योंकि जब तक बीजेपी में तय नहीं होता, एक तो दूसरा नतीजे क्या आते हैं, नतीजों के बाद तय होगा कि बीजेपी का कौन प्रधानमंत्री होगा। अगर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को मान लीजिए बीजेपी प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ती भी है, तो भी अगर 272 का आंकड़ा वो नहीं ले पाती है, तो जो स्वीकार्य होगा एनडीए के दूसरे धड़ों को, उसे ही प्रधानमंत्री बनाना संघ की भी और बीजेपी की मजबूरी होगी। जी हाँ, तो लेकिन आपको बता दें कि जो यशवंत सिन्हा ने कहा है एनडीए को लेकर और जेडीयू को लेकर, एनडीए में कौन कौन सी पार्टी आपको ये बता दें, बीजेपी के अलावा जेडीयू और शिवसेना है, इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल और आरपीआई भी एनडीए में है, हरियाणा जनहित कांग्रेस भी एनडीए में है शामिल। जेडीयू सबसे बड़ी सहयोगी है एनडीए में बीजेपी की। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव एनडीए के संयोजक हैं, और बीजेपी और जेडीयू के बीच साझा सरकार है बिहार में। हमने आपको अभी 3 दिन पहले ही दिखाया था एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे, और उसमें प्रधानमंत्री की पसंद कौन है देश की, ये भी आपको बताया था। देखिए, नरेंद्र मोदी को अगस्त 2012 में 42% लोग पसंद कर रहे थे, तो अब 48% लोग पसंद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ही देश की पसंद बनकर निकले थे इस सर्वे के मुताबिक, और बीजेपी के लिए भी फायदेमंद साबित होने वाले हैं नरेंद्र मोदी, ये भी इस सर्वे ने बताया था। मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो किसे वोट देंगे, जब ये सवाल पूछा गया था तो उसमें भी बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा था। 49% लोग तब बीजेपी को वोट करेंगे और सिर्फ 17% कांग्रेस पार्टी को। और अगर बीजेपी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है, तब नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे, 57% लोग। यानी बीजेपी में भी सबसे बड़ी पसंद नरेंद्र मोदी ही है, और देश में प्रधानमंत्री कौन हो, ये पसंद भी लोगों की ज्यादा बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी है। 2014 में पीएम की पसंद ज्यादातर लोगों की नरेंद्र मोदी ही थे, और अब यशवंत सिन्हा साफ तौर पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ही घोषित करना चाहिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से, और जेडीयू अपना फैसला खुद कर सकती है। जेडीयू की इस पर एक सधी हुई संभली हुई प्रतिक्रिया आई है।